जहां एक तरफ यूक्रेन और रूस का जंग एक अलग ही रूप ले रहा है। अब तो बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ अमेरिका और यूक्रेन दोनों में अफरा तफरी मच गई है। यूक्रेन ने जहां एक तरफ अमेरिका के सामने शर्त रख दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अंतिम समय में पूरे खेल को बदलने की कोशिश की है। तो वहीं दूसरी तरफ इन सब मामलों के बीच पाकिस्तान को लेकर रूस ने बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान और भारत के बारे में रूस का ये ऐलान बहुत ही ज्यादा मायने करता है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो भूमध्य सागर का इलाका देख रहे हैं आप, इस इलाके में अमेरिका ने भेजा अपने पोसाइडन विमानों को। इस वक्त आपको बता दें, रूस ने अपने सबमरीन्स, अपने फ्रिगेट्स, जहाज चारों तरफ से यूक्रेन को घेरने के लिए हर जगह लगा दिया है जहां संभव है। कई जगह पे हेलीकॉप्टर तैनात हैं, कई जगह पे फाइटर जेट तैनात हैं। और अब जो नई तस्वीरें सैटेलाइट की आ रही हैं, हालांकि संख्या बहुत कम दिखाई जा रही है, लेकिन अभी भी रूसी सेना के हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट तैनात हैं। अब इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भले ही युद्धाभ्यास के नाम पर रूस ने इसकी तैनाती कर दी हो, लेकिन ये इतनी बड़ी संख्या में जरूर है कि यूक्रेन जैसे देश को बहुत ही आसानी से कब्जा ले। मैक्सर ने अपनी सैटेलाइट तस्वीरों को रिलीज किया है, जिसमें रूस के सैनिक यूक्रेन से लगती सीमा पर तैनात दिख रहे हैं, एयरफील्ड दिख रहे हैं, तोफखाना की तैनाती दिख रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो बेलारूस को आप देख रहे हैं मैप में, बेलारूस और रूस ने पूरी तरीके से हाथ मिला लिया है। दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बेलारूस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमें जरा भी खतरा अगर महसूस होता है तो हम रूस के परमाणु हथियारों को दाग देंगे। और रूस ने भी इस मामले में आगे बढ़कर बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया है। इन सब गतिविधियों के बीच अमेरिका के P-8 पोसाइडन विमान भूमध्य सागर के आसमान में घूम रहे, अमेरिका की भाषा में कहें तो पेट्रोलिंग कर रहे थे। लेकिन इन पेट्रोलिंग करते हुए विमानों को घेरने लगे रूसी फाइटर जेट। ये इतने करीब आ गए थे कि दोनों में टकराव हो सकता था, विस्फोट हो सकता था। हालांकि बिल्कुल बाल बचे दोनों ही प्लेन। लेकिन अमेरिका ने ये कहा है कि जानबूझकर रूसी फाइटर जेट ऐसा कर रहे हैं, रूस के इशारे पर कर रहे हैं। जबकि रूस का कहना है कि अमेरिकी विमान रूस की सीमा तक पहुंच रहा है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर, ये जो पोसाइडन विमान है, ये सर्विलांस विमान तो है ही, साथ ही साथ सबमरीन किलर्स भी हैं। ऐसे में जब मान लीजिए रूस यूक्रेन को कब्जाना चाह रहा है, तो वो अपनी जानकारियां तो अमेरिका को देगा नहीं। तो इन हालातों में यही कोशिश करेगा रूस कि या तो जंग हो जाए या फिर यहाँ से भाग जाए अमेरिका के ये पोसाइडन विमान। और यही हुआ भी। पर मामला यहाँ नहीं रुका हुआ है, अभी बहुत गहमा गहमी चल रही है अमेरिका के अंदर भी और यूक्रेन के अंदर भी। अमेरिका में जहाँ हलचल ऐसी मची है कि लगातार मीटिंग और बैठकें हो रही हैं। ये मीटिंग और बैठकें इस कारण से हो रही हैं क्योंकि यूक्रेन ने अब एक बड़ी मांग सामने रख दी है, जिसमें अमेरिका को तय करना होगा। और अमेरिका ने जो यूक्रेन को इस पूरे मसले में उलझा रखा है, उसको साफ बताना होगा। क्योंकि ये जो डोनबास का इलाका है, इस डोनबास के इलाके में न सिर्फ भारी गोलाबारी चालू हो गई है, बल्कि यहाँ से लोगों को निकालना रूस ने शुरू कर दिया है और अपने देश में शरण देना शुरू कर दिया है। कई तरह के शेल्टर बनाए गए हैं जहां पर इन्हें रखा जा रहा है और बसों की लगातार तैनाती की जा रही है जहां से इन्हें ले जाया जा सके। पर इन सब के बीच कहा जा रहा है कि लगातार यहाँ पर छिटपुट हमले हो रहे हैं। अब एक घटना हो गई है, वो घटना ठीक वैसी ही घटना है जैसे पहली वर्ल्ड वार में हुई थी। पहली वर्ल्ड वार में दरअसल वो शख्स जो प्रथम विश्व युद्ध को होने से रोक सकता था, उसी को मार दिया गया। आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड ये ऑस्ट्रिया के थे, जिन्हें बोस्निया में उड़ा दिया गया था। वैसे आपको बता दें, जब पहली बार इन पर हमला किया गया था तो किसी तरीके से ये बच निकले थे, लेकिन दूसरी बार जब ये फंसे तब ऐसा कहा जा रहा है कि इनका ड्राइवर इस मामले में कहीं न कहीं आक्रमणकारियों से मिला हुआ था, क्योंकि इसने जब इनकी कार को एक गली में घुसाया तो वहाँ पर पहले से आक्रमण करने वाले
बैठे हुए थे और उन्होंने सीधे आर्क पर हमला बोल दिया। अब ऐसा ही कुछ रूस यूक्रेन के बीच भी हो गया है। जो ये एक शख्स प्रथम विश्व युद्ध को बचा सकता था, उसकी मौत के बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। और ऐसा ही हो गया जब कल यूक्रेन के अंदर जो डोनबास वाला इलाका है, वहाँ पर एक कार में बम लगाया गया और कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन उसमें बैठे अधिकारी का क्या हुआ ये पता नहीं चला। कहा जा रहा है कि ये रूसी वरिष्ठ अधिकारी थे। अब ऐसे में अगर इनकी मौत हो गई है, तब तो आप समझ लीजिए कि जंग की तरफ यूक्रेन खुद ब खुद बढ़ चुका है। अब ये विस्फोट किसने कराया ये भी इस वक्त कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि यूक्रेन ये कह रहा है कि रूस जानबूझकर इस तरीके से कर रहा है जिससे लगे कि यूक्रेन डोनबास इलाके में हमला कर रहा है, जबकि यूक्रेन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। बस इस जंग को अगर कोई रोके हुए है तो यूक्रेन की सेना रोके हुए है, जिसने बिल्कुल धैर्य का परिचय दिया है। नहीं तो जिस तरीके से रूस कर रहा है, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। वैसे इन सब के बीच यूक्रेन ने अमेरिका से ये मांग की है कि आप हमें नाटो में शामिल करके पूर्ण शील्ड दो, यानी पूरी तरीके से बचाव दो, आर्टिकल 5 का वादा करो। अब ये मौका है जब अमेरिका की असली परीक्षा होगी कि अमेरिका यूं ही सिर्फ अपने हथियारों को बेचने के लिए यूक्रेन को आगे कर रहा है या फिर सचमुच यूक्रेन को बचाएगा। खैर, इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत पाकिस्तान को लेकर रूस के ऐलान पर। दरअसल कथित तौर पर 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान जाने वाला है रूस, जिसको लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं कि क्या होगा, क्या करने जा रहा है। वैसे तो कई बार इन चीजों को बताया गया है कि गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए लोन मांगने के लिए इमरान खान रूस जा सकता है। फिर भी कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान को रूस इस्तेमाल करता है एक ब्लैकमेल करने के तरीके से। अगर भारत को कोई हथियार बेचना हो या भारत का किसी तरीके से अपनी तरफ झुकाव बढ़ाना हो तो पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, जिस पर रूस ने सीधा सीधा जवाब दिया है और रूस ने ये कहा है कि रूस और पाकिस्तान की कोई भी मीटिंग भारत के खिलाफ नहीं हो सकती है। रूस ने ये आश्वस्त किया है कि दोनों देश के बीच जो भी मुद्दे हैं वो दोनों देश आपस में ही सुलझाएंगे और शिमला और लाहौर पैक्ट के जरिए ही सुलझाएंगे। रूस ने यूएन की बात बिल्कुल भी नहीं लाया। वैसे आपको बता दें, रूस ने अभी तक एक कंफर्म तारीख नहीं दी है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को, और अगर युद्ध शुरू होता है तो बेचारे इमरान खान का ये अरमान भी अधूरा रह जाएगा। खैर, यूक्रेन ने जो अमेरिका के सामने प्रस्ताव रखा है ये सही है या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।